So now we go to the other book, Super Accelerated Living by Benchino Massaro. और उसी कॉन्टिन्यूएशन में जिसमें हम वो बता रहे हैं हमको कि आपके पास एक बहुत इवॉल्व ब्रेन है, अपने ब्रेन को यूज करो और अपनी जिंदगी को अलग तरीके से क्रिएट करो। तो उन्होंने यही बताया था कि आप अपने पास्ट को अगर ब्यूटिफुली देखने लग जाओगे, दैट माई पास्ट हैज बीन ब्यूटिफुल, जो चीज मेरे साथ हुई पास्ट में, जो मुसीबतें हुई है ना, ऐसी कोई चीज भी थी जो प्रॉब्लम की तरह दिखती है हमको पास्ट में, ही सेइंग नो, यू सी देम एज योर ब्यूटिफुल मोमेंट्स, है ना, जिनकी वजह से आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, विच इज वेरी ट्रू। बिकॉज अगर हमारी जिंदगी में वो फेज नहीं आता ना, जिसमें हमारी ड्रीम्स बहुत आराम से आंसर नहीं हो रही थी, तो हम कभी अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ ही नहीं पाते। मतलब दीप्ति दीप्ति से कनेक्ट नहीं हो पाती, वो दीप्ति एक बॉडी एक लाइफ बन के एनवायरमेंट का विक्टिम बन के घूमती रहती है ना, जो अपनी पत्री इधर उधर दिखा रही है कि ये मेरी पत्री है, मेरी पत्री में क्या लिखा है, मेरा राहु कब स्ट्रांग है, मेरी जिंदगी कैसे सुंदर होगी, मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगी, मैं खुश कैसे हो पाऊंगी, मेरे रिश्ते में कब सुधार होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी ये प्रॉब्लम कब तक चलती रहेगी, मेरी हेल्थ कब बेटर होगी, इजंट इट। मैं इधर उधर इधर सबको दिखाती रहती, अपनी पत्री लेके घूमती रहती, राइट। और यहाँ पे हमको एविडेंस समझ में आ गया है, तो हम खुद ही अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत एम्पावरमेंट, बहुत ब्यूटी के साथ में, राइट। सो अब पीछे से हमारी जो पास्ट लाइफ है उसको देख के स्पिरिचुअली कनेक्ट, स्पिरिचुअल जर्नी वही होती है जो आपको प्रॉब्लम लगती थी, उसके कारण आप यू आर इन परस्यूट ऑफ एन एक्सीलेंट लाइफ, अ गुड क्वालिटी लाइफ, हैप्पीनेस, और वो सारी सिचुएशंस जो आपको ट्रबल कर रही थी उनको आप चेंज करके आप उसका ऑपोजिट लेके आ रहे हो। जैसे अगर हेल्थ में इशू था, सो यू आर ट्राइंग टू गो ऑन दिस जर्नी, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हेल्प भी सीख कर रहे हो, एब्सोल्युटली ओके, बट ये आपको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करवाएगी, जो आपका सोर्स है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है ना, वहां से। तो यही स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो सारी अपने इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को थैंक यू बोलो, जिनके कारण विच हैज गिवन यू थ्रस्ट, इट्स गिवन यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ, इट हैज गिवन यू ग्रेट ग्रोथ। और आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो हर चीज के पीछे एक मीनिंग नजर आएगा कि ये हुआ बिकॉज मेरा मिशन ये था, वो हुआ क्योंकि मेरा मिशन ये था, ये हुआ क्योंकि मेरा मिशन ये था, वो हुआ बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई एम सो पावरफुल, आई एम सो ग्लैड आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ, इजंट इट। तो वो बोल रहे हैं पास को आप अपना बदल दो पर्सपेक्टिव में। बेंटिनो मसारो ने ऑलरेडी बहुत, मतलब नॉट इस लैंग्वेज में समझाया है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बोला था कि आई अंडरस्टैंड कि अगर आप मेरे सेमिनार में आए हो तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, तभी आप यहाँ पे आए हो। तो मैं आपको एबीसीडी नहीं समझाऊंगा, उन्होंने हमको डे 0 में ही बता दिया था, है ना, बट मैं आपको समझा सकती हूँ। मतलब मी एज दीप्ति, आई कैन ब्रेक डाउन व्हाट बेंटिनो मसारो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इट्स नॉट डिफिकल्ट इनके हार्ट को समझना। सो वो यही बता रहे थे कि अपने पास्ट को जिस तरह से व्यू कर रहे हो उसको चेंज कर दो, ताकि फ्यूचर आप क्रिएट कर पाओ। और फिर अब हम पढ़ेंगे अबाउट दिस फ्रेश न्यू टॉपिक, रेज योर वाइब्रेशनल एटीट्यूड टू एम्पावर योर लाइफ। तो आई थिंक जो मैंने अभी बताया है वो सिमिलर सा है, एंड इज रेनू रीडिंग फॉर अस। Yes, ma'am. Good morning, everyone. वेरी गुड Good morning, मॉर्निंग। Vicky, ma'am. गुड मॉर्निंग। Raise your vibrational attitude to empower your life. Realizing these laws, your sense of time starts to become a little warpy, a little weird, because it removes all human perspective, everything you have been used to. But it opens you up to a much empowered way of living, a more conscious and more divine way of living. And it allows you to influence what we call the experience of time. Understanding these laws allows you to change the frequency of your consciousness, of your light, of your now, of the present moment. We could call this frequency your vibrational attitude.
Very briefly, your vibrational attitude is how you view yourself in any given moment. And how you view yourself determines the way you experience life. It determines your state of being. Your vibrational attitude is what you are constantly emitting. The energy or frequency of your being, the state of your consciousness. You always have a vibrational attitude. That is why you generate a particular slide out of the field of all that is to fall into your particular slot of I am consciousness. Your view of reality is now a particular slide because you were vibrating at the speed of consciousness of that slide. And what you perceive always matches your frequency. In that sense, physical reality is like a mirror. It does not actually do anything to you. All it ever does is reflect you all the time. All the time. It is constantly mirroring your state of being, your vibrational attitude, your consciousness. In this way, your particular configuration of consciousness turns into a particular configuration of experience within physical reality. So, how do you more consciously shift into an alternate universe, into a parallel reality? Yeah, so let's take a pause and understand बेंटिनो मसारो यहाँ समझा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अभी जो हो रहा है वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ऑलरेडी, इसीलिए आप उसको जनरेट कर रहे हो बिकॉज यू आर द जनरेटर, यू आर द गॉड, यू आर द क्रिएटर, बार बार ये समझा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं दैट जो भी आप अपने एनवायरमेंट में देख रहे हो इस वक्त, है ना, मे बी किसी की इल हेल्थ हो सकती है, इट कुड बी लैक ऑफ मनी, इट कुड बी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इट कुड बी समथिंग हैपनिंग जो आपको नहीं पसंद है, इट कुड बी समथिंग हैपनिंग जो आपको बहुत पसंद है, इट कुड बी दैट योर लाइफ इज सैचुरेटेड विथ लव, इट कुड बी दैट आप बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हो। नाउ पॉजिटिवली और नेगेटिवली, नो मैटर व्हाट इट इज बिकॉज आपके कॉन्शियसनेस से वो जनरेट हो रही है। तो वो बोल रहे हैं दैट वो कोई आपसे अलग नहीं है, जो आपको आपकी जिंदगी में जो जो चीजें हैं, इट इज बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग दैट फ्रीक्वेंसी। आप उसके बारे में सोच रहे हो, जैसे अगर आप सोच रहे हो यार मेरे पास पैसा कितनी मेहनत से आता है, रुक रुक के आता है, आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, सो यू विल स्टॉप हैविंग मनी फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि अरे इसको पैसा चाहिए, इसके पास पैसा नहीं है और इसको इतने सारे पैसे वाले काम करने हैं। क्योंकि आप बार बार ये सोच रहे हो आई डोंट हैव इनफ मनी, दिस पर्सन इज नॉट पेइंग मी, वहां से पैसा नहीं आ रहा, यहां से पैसा नहीं आ रहा, वहां से पैसा नहीं आ रहा, सब पैसा रुका हुआ है, तो आपके पास और 50 लोग ऐसे एनवायरमेंट में आएंगे हु आर नॉट गुड पे मास्टर्स, हु विल नॉट पे यू मनी। वाई? बिकॉज दिस इज द फ्रीक्वेंसी जो आप एमिट कर रहे हो पूरे टाइम दिमाग में। अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट होता है ना। सो डोंट ऑपरेट आउट ऑफ लैक एंड नीडीनेस, ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, दोबारा पढ़ रहे हैं। डोंट ऑपरेट आउट ऑफ नीडीनेस, आई नीड दिस इन माई लाइफ, क्रिएट इट, मैनिफेस्ट इट, चुंबक बनो उस चीज के कि वो अपने आप हो। कैसे? फ्रीक्वेंसी मैच करके। तो उन्होंने इसमें ये समझाया है दैट जिंदगी में जो भी फिजिकल रियलिटी आपको नजर आ रही है, क्योंकि रियलिटीज इट्स लाइक अ मिरर, वो दर्पण है ना, शीशा है, उसी में जो आप फ्रीक्वेंसी पे हो आपको वो अपने एनवायरमेंट में नजर आ जाएगा। सो इट सेज दैट ऑल इट एवर डज इज रिफ्लेक्ट यू। तो अगर आपके पास कोई बहुत ही अनहैप्पी पर्सन है, तो आप उस अनहैप्पीनेस, आप कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हो, इसलिए वो पर्सन आपकी जिंदगी में आया है ना। So he says that it is always like that. He explains to us here all the time. Life is always reflecting you all the time, all the time. और फिर आगे exclamation mark लगाया।
है ना. इट्स कॉन्स्टेंटली मिररिंग योर स्टेट ऑफ बीइंग, योर वाइब्रेशनल एटीट्यूड जो आपका है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो ही जनरेट हो रही है. बट ये भी बता रहे हैं कि उसको एकदम बदल पलट सकते हो आप. यू हैव दैट पावर दैट आप उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. यू डोंट नीड टू वरी. अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल के, करंट फ्रीक्वेंसी है, जो चीज एनवायरमेंट में हो रही है आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं चाहिए वो वाली सिचुएशन, आपको दूसरी सिचुएशन चाहिए, आपको हैप्पी सिचुएशन चाहिए, जो भी आपके लिए हैप्पीनेस है, कोई बात नहीं, वो कर देते हैं. फिर इसका मतलब है हम अपनी वाइब्रेशन चेंज कर देते हैं, तो फिजिकल रियलिटी जो हमारे एनवायरमेंट में है वो भी चेंज हो जाएगी. सिंपल सा लॉजिक है. अब बेंटिनो मैसारो हमको वो समझा रहे हैं, है ना. वो बोल रहे हैं कैसे आप कॉन्शियसली अपनी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में शिफ्ट हो सकते हो. आपको करंट यूनिवर्स में जो चीजें हैं ये नहीं अच्छी लग रही है, नहीं अच्छा लग रहा है कि कोई बीमार है, नहीं अच्छा लग रहा है कि आपके पास खुल के पैसे की बारिश नहीं हो रही है, नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि आप बेस्ट हेल्थ नहीं इंजॉय कर रहे हो, नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि आपके लाइफ में ये 2-3 इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, है ना. नहीं आपको अच्छा लग रहा है दैट आप अपना घर नहीं खरीद पा रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरी शादी थोड़ी खट्टी मीठी क्यों चल रही है, सिर्फ मीठी क्यों नहीं हो सकती. ये सारी चीजें हो सकती है ना. तो वो बेंटिनो मसारो अब हमको समझा रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को प्राप्त कर सकते हो. हाउ यू कैन अट्रैक्ट द डिजायर्ड रियलिटी बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी. राइट, सो दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग नाउ. हाँ जी रेनू. First, remember, you are already shifting right now. Otherwise, you would not get from the first word of this sentence to the last word. You would be perpetually stuck at the first word. So, you are creating your reality all. Sorry, ma'am, my stand just fall. You would be perpetually stuck at the first word. So, you are creating your reality all of the time, shifting from one configuration of energy to another configuration of the universe. You are doing this constantly on automatic pilot, unconsciously. It's great, it's fantastic. It allows you to be the victim of your creation so that you can have the subjective experience of the illusion of time, the illusion of a particular personal theme that goes from A to Z. But you are not stuck in this one life. You never have been. There are infinite parallel lives that look very similar to each other. And there are infinite parallel lives that look nothing like when you are today. My intention is Who to you are today, that looks nothing like who you are. who you are today. My intention is to help you understand that you can become anything you desire to become. You are not stuck in the conditioned reality that you have been given by your previous choices and your previous creations. Yeah, so let's take a pause and understand. इसमें बेंजिनो मसारो एम्पावरमेंट दे रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि पहले तो आप ये समझो दैट आपकी ऑलरेडी रियलिटी शिफ्ट हो रही है क्योंकि आप ये शब्द पढ़ रहे हो. तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस अगर शिफ्ट नहीं हो रही होती तो आप पहले ही अक्षर पे स्टक रहते, लेकिन आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो, पूरी लाइन पढ़ रहे हो, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो. All of us are listening. If you are not reading, matlab I read also when the reader is reading. Similarly, you guys also, I'm sure you're also reading and seeing the screen when the reader is reading, because reading से हमको क्लैरिटी और ज्यादा हो जाती है अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं. तो बोल रहे हैं कि अगर ठीक है ये बात आप मेरी बात सुन भी रहे हो, बिकॉज उनके तो कॉन्फ्रेंस में लोग सामने बैठे हुए थे ना. बेंटिनो मसारो का तो मीटिंग का ट्रांसक्रिप्शन है ये. तो बेंटिनो मसारो बोल रहे थे और उनकी जनता बैठी हुई थी, उनके पास एक सभा थी.
हु वर लिसनिंग टू हिम, है ना, क्योंकि ये मीटिंग का वो है ट्रांसक्रिप्शन। और अभी ये ट्रांसक्रिप्ट होके आई और हम सब पढ़ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप एक सेंटेंस और एक शब्द पे तो स्टक नहीं हो ना, आप लगातार पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है। और जो हमने अभी तक आपको बातें बताई, बेंचिनो मसारो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने हमको जो बातें बताई वो सब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस बहुत कंफर्टेबली शिफ्ट हो रही है और आपको एक सेंस ऑफ पावर अंदर से आता जा रहा है कि मैं अपनी रियलिटी बहुत आराम से आई कैन शिफ्ट इट, आई कैन चेंज इट। और फिर उसके बाद ये उसमें जो उन्होंने समझाया सेकंड वाले पैराग्राफ में कि इन्फिनिट ऑप्शंस होते हैं आपकी जिंदगी में, डिपेंडिंग कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस तरफ। और फिर वो बोल रहे हैं सो यू कैन बिकम एनीथिंग यू डिजायर टू बिकम। अब बेंटिनो मसारो और बाकी जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ये हमारे कर्मास को बिल्कुल रबिश ऑफ कर देते हैं। यू नो लाइक जो कार्मिक पैटर्न है, हम लोग बोलते हैं ना हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी किस्मत वैसी है, हमारी किस्मत ऐसी, मैंने जरूर ऐसे कर्म किए हैं कि मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, जिंदगी में भुगतना जरूरी होता है, सफरिंग को एंड्योर करना जरूरी होता है क्योंकि ये मेरे ही कर्म है। तो वो ये बता रहे हैं कोई बात नहीं, कर्म है तो नहीं है, पर्सपेक्टिव की तरह से देख लो। हमको कुछ कुछ इस जन्म के कर्म तो याद ही हैं, पिछले जन्म के नहीं याद होंगे आपको, ठीक है, लेकिन इस जन्म के तो कर्म हमको सारे याद ही हैं कि हमने क्या कर्म किए थे, हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे थॉट्स थे हमारे, कैसे वर्ड्स हैं, फैमिली में हमने कैसी सिचुएशन देखी होगी, मे बी पैसे की थोड़ी सी कमी देखी थी, मे बी हेल्थ की थोड़ी कमी देखी होगी, मे बी हमारे ग्रैंडफादर उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, चल रहा था, तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन से कार्मिक पैटर्न बने हुए हैं अभी, जिनके कारण हमारी किस्मत में जो है सो है। तो बेंटेनो मसारो हमको ये बता रहे हैं इट रियली डजंट मैटर योर पास्ट, ठीक है। इस वक्त आपके पास पावर ऑफ नाउ में इतनी ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा आपके पास कैपेबिलिटी है, माइंड पावर है कि आप उसको यूज करके यू कैन बिकम एनीथिंग यू डिजायर टू बिकम। ओके, सो यू आर नॉट स्टक इन द कंडीशन रियलिटी। कंडीशन रियलिटी मतलब जो बार 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 वही पैटर्न हो रहा है आपके साथ, है ना, सो यू आर नॉट स्टक इन दैट। सो ही सेज दैट नाउ प्रीवियस क्रिएशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, नाउ में पावर है, एंड दिस इज हाउ यू नीड टू ग्रो एंड क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। हाँ जी रे। you can uh, you can understand this principle to such an extent that 6 months from now you will not recognize yourself, even if this is the first time you are hearing about this principle. 6 months from now, or even sooner, if you truly understand this principle and you start practicing what I am sharing, you will not recognize yourself. I guarantee it. You will look at pictures or you will see a video of yourself and you will think, who is that guy? Who is that person? What does he have to say? You will start to forget things, which is a good thing, by the way, because it allows more space for new things. You don't totally forget things. If someone brings up a memory, you can usually still tap into it, depending on how distant that reality is to your present frequency of being. But in general, you become more slippery. You become more empty, more free, more available for your present now to become whatever you want. या सो हम इतना ही पढ़ पाएंगे, ऑल्दो आई वुड लव यू टू कंटिन्यू रीडिंग, यू नो, बिकॉज ये कंटेंट इतना अच्छा है और इतने सुंदर तरीके से इन्होंने हमको समझाया है। बट देन वी हैव टू लुक एट द टाइम, सो इट्स ऑलरेडी 7 o'clock, एंड थैंक यू रेनू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। तुम्हारी भी एनर्जी शिफ्ट हुई, पता है, फ्रॉम रीडिंग स्टार्टिंग टू रीड टिल नाउ। जैसे बेंटिनो मसारो ने ये चीज बोली थी ना, यू विल सी योर एनर्जी शिफ्टिंग, योर वाइब्रेशन शिफ्टिंग। सो इवन द वे यू आर रीडिंग, आप इसको यूट्यूब पे दोबारा सुनना, आपने जब शुरू किया था पढ़ना से अभी जब आपने एंड किया तो आपको कन्विक्शन, आपकी आवाज जो होती है ना, कहते हैं सोल से निकल रही है,
तो वो होने लग गई थी. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस एक्चुअली. सो थैंक यू रेनू सो मच फॉर बीइंग अ Thank you so much, ma'am. Thank you for everything, ma'am. थैंक यू. सो ये वो समझा रहे हैं दैट आपकी ऑलरेडी वाइब्रेशन, और फिर जो वो बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद आप अपने आप को पहचानोगे ही नहीं. एक्चुअली मतलब जब हम चेंज होते हैं ना, तो ये नहीं कि हमारे हालात बदल गए. यू नो, आवर एनवायरमेंट हैज चेंज. इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. You, the way you look, your eyes, your facial features, the color of your body, the skin, the hair, the way you talk, everything changes. It's a new identity that one gets. तो वो बोल रहे हैं कि बेशक आप 6 महीने के बाद अपनी आज की फोटो उठाना, और 6 महीने के बाद की, अगर आप ये फॉलो करते हो मेरी टीचिंग्स, वो बोल रहे हैं कि अगर जो मैं बता रहा हूं आपको, अभी वो बताएंगे हमको सारे प्रोसेस. ठीक है, अभी उन्होंने बताया नहीं, अभी बस हमको वो प्रिपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करोगे और आप एक्शन लोगे, then you will not identify who you are. After 6 months आप इतने बदले हुए इंसान लगोगे. वो कह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, बेशक आप फोटो उठाओ. वो बोल रहे हैं ना, you will not recognize yourself. I guarantee that. अभी जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, he says I guarantee that you, if you start practicing जैसे मैं बता रहा हूं, आप पहचानोगे नहीं. You will look at the pictures, और आप उसमें जो वीडियोस अगर आपके हैं आप उसमें देखोगे और बोलोगे ये कौन सा इंसान है, who is this guy, you know, because you would not recognize yourself, that you become so empowered, so different, so in the moment, and that way, and then you'll say who is that person, what does he have to say. आप इतने different हो जाओगे, and I can vouch for that, right? फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको ना, मतलब जो पास्ट में अभी हम हुक्ड है ना कुछ कुछ चीजों से. पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई थी, मे बी यू हैड एन इलनेस, मे बी यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद समवन सो सिवियर, maybe you had a downfall in your life, maybe you had something, you know, like some lot of money problem, court case, जो भी कुछ ना कुछ तो पास में हम सबका हुआ ही है ना, जो हमको बहुत प्रोमिनेंटली याद है अभी. तो वो बोल रहे हैं आप देखोगे कि आप उसको भूलने लग जाओगे. आप भाव नहीं दोगे उस चीज को. इफ यू नो व्हाट आई मीन, लाइक यू विल नॉट गिव इट एनी एयर टाइम. आप उसको, आप उसमें ड्वेल ही नहीं करोगे. आप कर ही नहीं पाओगे. यू नो, मतलब कर ही नहीं पाओगे. आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि आपको जब पिछले दुख याद आएंगे अपने, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि क्या है यार, ये बच्चों वाली बातें, हो गया बस, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, है ना. यू डोंट फील लाइक ड्वेलिंग इन टू दैट. जो जिस चीज को सोच सोच के आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे अभी वाली, और अपना फ्यूचर भी उसके कारण मेस्ड अप क्रिएट कर रहे थे, वो चीज आपकी अटेंशन ले ही नहीं पाएगी. बिकॉज यू रियलाइज दैट यू आर अ क्रिएटर एंड यू स्टार्ट नोइंग योर पावर्स. सो वो यही बता रहे कि यू स्टार्ट टू फॉरगेट द थिंग्स. ही सेज दैट दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना. बिकॉज भाई उल्टी सीधी चीजें बोलोगे कि वो बोल रहे हैं कि जिंदगी में इतना क्लटर हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है. तो वो हमको फर्स्ट टू लाइन में ये समझा रहे हैं कि इतना क्लटर इकट्ठा करके रखा हुआ है कि जब आप उनको भूलने लग जाओगे उन सारी चीजों को, ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज तभी तो आप नई चीजों के लिए स्पेस क्रिएट करोगे. अगर डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो स्पेस कहाँ है वहां पे नई चीजें रखने की, है ना. तो वो बैरर से जिंदगी भी हमारी मेस्ड अप डाइनिंग टेबल की तरह है. इतनी सारी चीजें उस पर पड़ी हुई है, चार पापड़, ये वो 10 तरह की चटनी, ये वो whatever, दैट उसमें स्पेस ही नहीं है नई चीजें. तो जिंदगी में नई चीजें कैसी आएंगी अगर आपने उसको बहुत ज्यादा मतलब इतना क्लटर्ड कर रखा है. तो वो यही बोल रहे हैं दैट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज इट विल अलाउ मोर स्पेस फॉर न्यू थिंग्स टू कम, राइट. सो दैट वे, सो ही सेज दैट एकदम से ऐसे भूलते भी नहीं है कि मतलब मेमोरी चली गई है, वो वाला नहीं. बट अगर कोई ब्रिंग अप करता है वो मेमोरी, तो आप उसको, आपकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि चेंज हो गई है ना, तो आप उसको उस तरह देखोगे नहीं. आप सोचोगे आप पुअर थिंग यार, ही इज सफरिंग सो मच. मतलब अगर कोई इस तरह से बिहेव करेगा आपके साथ, पहले आपको डांटता था, आपको बहुत बुरा लगता था, फिर डांटते थे, फिर आपको बहुत बुरा लगता था, फिर डांटते थे, फिर आपको बहुत बुरा लगता था. ठीक है, अब डांट रहे तो आपको लगेगा कि there's so much suffering in this person's life, let me just pray for this person's happiness. आपकी लाइफ कंडीशन वैसी रहेगी ना. अब आप उस विक्टिम वाले लाइफ स्टेट में हो ही नहीं है. आपको ये पता है दैट अगर कोई चीज ऐसी आ रही है, आई हैव द पावर टू चेंज इट. इसका मतलब अब उस पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज हुआ ना, लाइफ स्टेट. अब आप उस पर्सन को ऐसे देख ही नहीं रहे हो कि व्हाट दिस रबिश इंसान एंड दिस इज डूइंग दिस इज दैट. यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. And then that way. So it says that in general, you become more slippery. It is very good to become slippery, isn't it? Slippery matlab
वो स्लिप हो जाएगी वो चीज, कोई कोई नेगेटिव चीज चिपकेगी नहीं हमसे, कि वो स्लिप होके चली जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। जैसे साबुन लगाते हैं, पानी डालते हैं तो वो सोप चला जाता है, आपने जितना भी बाथ जेल लगाया अपनी बॉडी पे, है ना, तो वो इतना स्लिपरी स्लिपरी है कि वो फिर पानी डालोगे तो वो बह जाएगा। उसी तरीके से ये बहुत जरूरी होता है दैट it is good to have things in your life and negative things to become slippery, that they just wash off your head totally. And this is what we want. We don't want कि वो चीज हमसे चिपकू रहे। नेगेटिव चीजों को हम चिपकू थोड़ी रखेंगे, बैड मेमोरीज को चिपकू नहीं रखेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट एवरीथिंग बिकम स्लिपरी। ये वो बोल रहे हैं दैट यू विल बिकम मोर एम्प्टी, मोर फ्री, मोर अवेलेबल फॉर योर प्रेजेंट, बिकॉज आप पास्ट की चीजों को स्लिपरी बना दोगे, दे विल एनी हाउ स्लिप ऑफ। दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ओके, सो आज हम इतना पढ़ रहे हैं। यू स्टॉप लिविंग से हम कल पढ़ेंगे